हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, अभी एक एग्ज़ाम हुआ कश्मीर में। क्वास में अकाउंट असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम था जिसमें एक पोर्शन अकाउंटेंसी का भी था। और मेरे एक वेल विशर हैं, एक स्टूडेंट हैं कुलगाम से, जाहिद मुश्ताक करके। कल उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मेरी वीडियोस के स्क्रीनशॉट भेजे, वो वीडियोस जिसमें से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। और उन्होंने कहा कि सर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो आप इस पर एक वीडियो बना दो जिसके आंसर्स हैं हमें बता दो, सो दैट हमें पता चल सके कि हमने कहाँ कौन सा आंसर गलत कौन सा सही किया। दोस्तों, कुल मिला के 16-17 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। इन 16-17 क्वेश्चंस में से 12 या 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है वहाँ से वो क्वेश्चंस आए हैं। और क्वेश्चंस भी ऐसे कि नाम तक चेंज नहीं है। किसी ट्रांजैक्शन में अगर किसी का नाम और फिगर है वो भी सेम रखा है। और ये मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा किस वीडियो में कौन से नंबर का वो क्वेश्चन था। इसके साथ ही दोस्तों ये भी बता दूं कि 900 MCQs की PDF अवेलेबल है हमारी ऐप किंग्स कॉमर्स जोन पर। और साथ ही साथ 10 मॉक टेस्ट अकाउंटेंसी के, हर टेस्ट में 10 क्वेश्चंस, कुल मिला के 500 क्वेश्चंस हैं। हर टेस्ट में 50 क्वेश्चंस हैं और कुल मिला के 10 टेस्ट हैं और टोटल 500 क्वेश्चंस विद एनालिसिस वीडियोस आपको मिलेंगे हमारी ऐप किंग्स कॉमर्स जोन पे। प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही आपको बता देता हूँ वीडियोज़, कौन से वीडियोज़ में किस नंबर का वो क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन, एक्स रिटर्न गुड्स फॉर ₹2000 टू अस। एक्स ने हमें क्या किया, 2000 की गुड्स वापस भेजी। द अकाउंट डेबिटेड विल बी, किसको हम डेबिट करेंगे। देखो दोस्तों, अगर हम गुड्स बेचेंगे तो हम एक्स को डेबिट करेंगे, उधार में बेची हुई है, इसका मतलब टू सेल्स। ठीक है, ये है जब हमने गुड्स बेची। लेकिन जब वो रिटर्न करेगा तो हम सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और एक्स को क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, दोनों का मतलब सेम होता है, तो आंसर इज सी। अब ये सेम क्वेश्चन एक्स के नाम से, सेम 2000 की फिगर और सेम जो ऑप्शंस हैं, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। ये क्वेश्चन लिया गया है, मेरा लेक्चर है 12th क्विक रिवीजन सीरीज का, अभी जो शुरू किया मैंने, इसका क्वेश्चन नंबर 15 है, आप देख सकते हो जाकर। उसके बाद पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 5000 विल बी डेबिटेड टू। अगर हमने इनकम टैक्स पे किया, ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है, तो इसमें हम ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा था डेबिट किसको करना है, ड्राइंग अकाउंट। बी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन कहां से लिया गया, अगेन लेक्चर 12th क्विक रिवीजन सीरीज का, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम फिगर के साथ। नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम काजल 36,000 आफ्टर अलोइंग हर कैश डिस्काउंट एट 10%, अमाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट बिल। काजल से हमें 36,000 की कैश मिली 10% डिस्काउंट देने के बाद। पूछा गया कि कितना डिस्काउंट को हम डेबिट करेंगे। सिंपल, 36,000 आपको ये कैश मिली 10% डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद, मतलब ये फिगर अभी 90% पे है, हमें चाहिए 10%। ये डिवाइड कर लो, यानी 4000। 4000 हमारा आंसर कौन सा है, बी, तो ये हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, अगेन लेक्चर नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 3 है उसका भी। और मेन चीज क्या है कि नाम तक भी चेंज नहीं किया गया। काजल था, उसमें भी नाम, इसमें भी काजल है, 36,000 का अमाउंट था, इसमें भी 36,000 है, 10% डिस्काउंट था, इसमें भी 10% है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। डबल कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है। ऑप्शंस आर ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश इन बैंक ट्रांजैक्शन, आर ट्रांजैक्शन। डबल कॉलम कैश बुक में हम कैश और बैंक दोनों तरह के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, सो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड फॉर कैश और रिकॉर्डेड इन। अगर हमने कैश में गुड्स बेची तो इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, भाई कैश में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं, तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश बुक में। सेल्स बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट सेल्स। चलिए, पेटी कैश बुक में पेटी एक्सपेंस यानी छोटे मोटे खर्चों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सेल्स रिटर्न बुक में जो सेल्स रिटर्न होती है, रिटर्न इनवर्स, उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, मैं इस तरह से आऊँगा नीचे की तरफ। चलिए, अब यस, परचेज रेफर्स टू। परचेज हम किसको कहेंगे,
refers to the buying of stationery for office use, assets for factory, goods for resale, investment. परचेज हम उसको कहते हैं वो गुड जो हमने खरीदी लेकिन किसके लिए, बेचने के लिए. सो सी इज द राइट आंसर. इसका आंसर सी है, सी राइट आंसर है इसका. ये क्वेश्चन कहां से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 66. मेरा लेक्चर है सेकंड और उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि रीजन सीरीज का लेक्चर नंबर सेकंड, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. ये वहां से क्वेश्चन आया है. चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं. सॉरी, लेक्चर 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यस बिल्कुल. चलिए क्वेश्चन नंबर 67. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. इसमें से कौन सा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी वन टाइम एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म के एक्सपेंडिचर, नॉन रैकिंग के नेचर, ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं. कौन सा है इसमें से, वेजेस पेड फॉर रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर वाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, वेजेस पेड फॉर क्लीनिंग ऑफ बिल्डिंग. तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए जो वेजेस पे की जाती हैं वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती हैं. वन टाइम एक्सपेंडिचर होता है, रिपेयर तो बिल्डिंग की होती रहती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. वाइट वॉश भी हम बिल्डिंग का करवाते रहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. क्लीनिंग बिल्डिंग की होती है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेगुलर एक्सपेंडिचर है. लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है रेगुलर एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है. और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है अभी फ्राइडे को जो लाइव सेशन मैंने रखा था शाम के 6 बजे, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 21 था सेम ऑप्शंस के साथ. चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं. वोचर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, वोचर्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम. वोचर हम कहां से प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास ऑप्शंस जर्नल एंट्री से, लेजर से, सोर्स डॉक्यूमेंट से, ऑल ऑफ द अबव. वोचर्स सोर्स डॉक्यूमेंट से प्रिपेयर होता है. पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनता है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग वोचर्स बनते हैं, किस अकाउंट को डेबिट किसको क्रेडिट करना है वो अकाउंटिंग वोचर में आता है. तो इससे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसके बाद वोचर्स बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर जर्नल लेजर आगे फर्दर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती है. तो सोर्स डॉक्यूमेंट इज द राइट आंसर. और ये क्वेश्चन कहां से लिया गया, लेक्चर 10 क्वेश्चन नंबर 8 है, आप जाके देख सकते हो. नेक्स्ट, विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से कौन सी इक्वेशन है जो करेक्ट है. एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, एसेट्स इक्वल टू नेटवर्थ माइनस लाइबिलिटीज. कौन सी सही है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. क्वेश्चन नंबर कहां से लिया गया, ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर है 1, वहां से ये क्वेश्चन आया है. चलिए जी नेक्स्ट. मेन एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग क्वेश्चन आर. अकाउंटिंग क्वेश्चन के मेन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कैपिटल, क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल, एसेट लायबिलिटी, कैपिटल, कैश, स्टॉक एंड डेटर, बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल. मेन एलिमेंट्स 3 ही हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. और ये क्वेश्चन कहां से आया है, लेक्चर 8 क्योंकि रिवीजन सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम ऑप्शंस के साथ है, आप देख सकते हो उसको. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट इज पिक आउट ए सोर्स वोचर डॉक्यूमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इसमें से हमें सोर्स वोचर डॉक्यूमेंट पिक करना है. चलिए जी, दैट इज इनवाइस. नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर विल बी रिकॉर्डेड थ्रू विच वोचर. क्रेडिट परचेज जो है हम किस वोचर से उसको रिकॉर्ड करते हैं. दोस्तों क्रेडिट वोचर, जितनी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं वो ट्रांसफर वोचर. ट्रांसफर वोचर कौन से होते हैं, नॉन कैश वोचर, यानी जिसमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है, दैट इज नॉन कैश वोचर या ट्रांसफर वोचर. तो क्रेडिट परचेज है, इसलिए कौन से वोचर से होगी, ट्रांसफर वोचर से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे. ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, लेक्चर हमारा है 8 और क्वेश्चन नंबर है इसका 2. लेक्चर सॉरी लेक्चर 8 नहीं है, लेक्चर है हमारा 10, लेक्चर 10 और क्वेश्चन नंबर है इसका 3. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल अकाउंट. इसमें से कौन सा है जो रियल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट, डेटर अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट या स्टॉक अकाउंट. रियल अकाउंट एसेट्स की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है, फिजिकल जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, तो स्टॉक अकाउंट इज ए रियल अकाउंट. सैलरी अकाउंट पर्सनल है, डेटर अकाउंट पर्सनल है, एक्सपेंस अकाउंट नॉमिनल है. चलिए ये भी आपको बता दिया. चलिए नेक्स्ट. चलिए अब आ जाओ आगे इस तरफ से. चलिए, इन अकाउंट रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ.
अकाउंट्स में हम किस चीज़ की रिकॉर्डिंग करते हैं? ऑप्शंस आर ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन बी ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या पर्सनल ट्रांजैक्शन। तो अकाउंट्स में हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ए इज़ द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? मेरा लेक्चर मैं लिखना भूल गया कौन सा था, लेकिन कोई एक लेक्चर है जिसका क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी आप क्विक रीजन सीरीज देखोगे तो ये लेक्चर आपको मिल जाएगा, या तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वाला जो है उसमें मिल जाएगा, या बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ये मिल जाएगा। उन्हीं में से किसी में है। क्वेश्चन नंबर 4 है। लेकिन चलिए नेक्स्ट, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट्स विद, अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन लेजर, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन जर्नल, प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट। तो अकाउंटिंग साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। पहले हम जर्नल बनाते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं। पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ये चौथा नंबर आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। सो आंसर इज बी। चलिए जी, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है? वो है एविडेंस इन लीगल मैटर। के लीगल मैटर में ये एविडेंस का काम करता है, बाकी सारी इसकी लिमिटेशंस में आती हैं। ये लिमिटेशन नहीं है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया? ये भी लाइव सेशन से क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट इज फिक्स लाइबिलिटीज इंक्लूड। इसमें से कौन सी है जो फिक्स लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है? बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लोन्स करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी। ये कौन सी है? फिक्स लाइबिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आंसर इज बी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें से कौन सा है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रेगुलर एक्सपेंडिचर, रेकरिंग नेचर के? रिपेयर एक्सपेंस, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीनरी की परचेज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, परचेज एंड इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्वेश्चन कहाँ से? सेम ऑप्शन के साथ। ये लाइव जो सेशन था उसमें क्वेश्चन नंबर 27 था, ऑप्शंस 20 से यही थी। तो ये क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है। नेक्स्ट इज गुड सोल्ड टू मिस्टर अग्रवाल अगेंस्ट कैश, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगर हमने अग्रवाल को कैश में गुड्स बेची तो किसको डेबिट करेंगे? भाई कैश में बेची तो कैश को ही डेबिट करेंगे। अगर उधार में बेची होती तो अग्रवाल को डेबिट कर देते। तो कैश टू सेल्स, तो किसको डेबिट करना है? कैश अकाउंट को। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज रेंट पे टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। अगर हमें लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया तो हम किसको डेबिट करेंगे? ऑफ कोर्स रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि अगर हमने लैंडलॉर्ड को रेंट दिया तो रेंट हमारा एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। तो रेंट को डेबिट करेंगे और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट इज, बस यही थे क्वेश्चंस 74, 68। ठीक है, बाकी तो ले लिए मैंने। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस आपके जो अकाउंटेंसी पार्ट है उसमें से पूछे गए। कुल मिला के अगर मैं टोटल करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कुल 16 या 17 क्वेश्चंस थे। 13 क्वेश्चंस अभी जो लाइव सेशन में ले रहा हूं उसमें से आए हैं। हालांकि मैं इसकी प्रिपरेशन नहीं करवा रहा था, लेकिन ये उनके सिलेबस में था और मुझे तो ये इसकी नॉलेज भी नहीं थी। वही मेरा जिनका मैंने जिक्र किया उन्होंने मुझे कल व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजे और क्वेश्चंस भेजे, और साथ में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि काफ़ी सारे बच्चों ने बोला कि सर इसका जो डिस्कशन वीडियो बता दें, आंसर्स बता दें। तो मैंने सोचा चलो आपके लिए एक वीडियो बना दें। नेक्स्ट हमारा जो लाइव सेशन है वो चलता रहेगा। लाइव सेशन नहीं, सॉरी, क्विक रिवीजन सीरीज चलती रहेगी और लाइव सेशन भी इसी वीक होगा। कल आपको मैं अनाउंस कर दूंगा कि किस दिन वो लाइव सेशन आने वाला है। टॉपिक मैं पहले से ही आपको बता चुका हूँ कौन कौन से आपने रेडी रखने हैं। तो कल आपको मैं बता दूंगा कि किस दिन वो लाइव सेशन हमारा आने वाला है। तो आप तैयार हैं टेस्ट के लिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।